ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स, खास करके ये वाले वो स्टॉक्स है दोस्तों जिनके कल के दिन Q1 के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड हर एक स्टॉक से रिलेटेड मतलब देखा गया तो बाजार का अच्छा खासा फोकस रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, पहली कंपनी है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस इसने दिया है, जिसका नाम पहले वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट हुआ करता था। ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये लॉस में कंपनी होने के बावजूद ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। ये भी पॉइंट मैंने आपको सिखाया था। दो कंपनी मैंने आपको बताए थे जो लॉस में है फिर भी भविष्य में अच्छा करेंगे, तो उसमें से एक थी वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड एंड मतलब पहला डेवलपमेंट नाम हुआ करता था, एंड दूसरी कंपनी थी रेप्रो इंडिया। तो वो भी अभी आप देख सकते हो प्रॉफिट थोड़ा बहुत अभी दिखाना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। मतलब जो नेगेटिव ROC जो चलता था वो पॉजिटिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो वेस्ट लाइफ की भी अगर हम लोग बात करें, आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स का देखोगे तो लगातार लॉस 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 होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे तो कंपनी हम लोग को 200% के रिटर्न्स के साथ आगे बढ़ती हुई देखने को मिले, क्योंकि इनके पास एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम यहाँ पे इनके साथ चलता है, वो है मैकडोनल्ड। यस, मैकडोनल्ड्स की बात करें, मैक कैफे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, और जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री यहाँ पे दी थी कि आने वाले नेक्स्ट 5 से 10 साल में कंपनी बहुत बड़ा कैपेक्स का प्लान यहाँ पे ऑलरेडी कर चुकी है, एक्सपांशन यहाँ पे कर चुके हैं और भी एग्रेसिवली एक्सपांशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी चीज़ के चलते वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। कल के दिन की बात करें तो इस कंपनी के नंबर रहने वाले हैं। एंड नंबर्स क्यों इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि ये QSR वाली कंपनी है एंड वहाँ पे देखा गया दोस्तों तो जुबिलेंट फूड वर्क्स नंबर 1 पोजीशन पे देखने को मिल जाता है। एंड उसको अगर कोई बीट कर सकता है कंपनी, तो मुझे यही वो कंपनी लगती है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। हाँ, टाइम बहुत लगेगा, ये 13,000 करोड़ का ही मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, बट इसमें बोलते हैं ना कि काबिलियत है। ठीक है, एक बोलते हैं ना IPL में नया प्लेयर आता है, हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा खेल सकता है, इंडिया के लिए खेल सकता है, वैसा ही ये प्लेयर है। ज़रूर आप इसको स्टडी कर लेना। यहाँ पे डीप्स आते रहेंगे, नीचे गिरेगा वो डरेगा, मतलब वो क्या ही शेयर मार्केट में टिकेगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जरूर कंसिडर कर सकते हो। कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कल के नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कंपनी वापस यहाँ पे प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत समय तक इस कंपनी ने लॉस में टाइम गुजारा था। ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे बनता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों रियल इस्टेट में, एक कंपनी जिसका नाम है लोधा बिल्डर मैक्रोटेक डेवलपर्स। ये भी कंपनी है मेरे पास, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ पे रहता है दोस्तों। जो कंपनी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है ना, छोटा सा क्वांटिटी ऐड करके रख लेना, एंड जब बोनस प्लेट मिलते जाते ना तो वो शेयर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बार ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन के चलते बोनस प्लेट तो यहाँ पे मिल चुका है। ऑब्वियसली रियल इस्टेट जैसे सेक्टर का बिगनर ने कभी भी जाना नहीं चाहिए, कभी भी ट्रैक करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स बनते ही नहीं है। फिर भी इस कंपनी में एक थोड़ा सा एडवांटेज वाला पॉइंट देखने को मिल जाता है, जो कि आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस कंपनी को भी आप चाहो तो रडार के ऊपर यहाँ पे स्टडी करने के लिए रख सकते हो। कल के भी दिन इसके नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बजाज फिनसर्व। यस, आज के दिन आप देख सकते हो अचानक गिरा। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं अचानक क्यों गिरा है, तो दोस्तों बजाज फाइनेंस गिरा, आप सभी लोगों को याद है। तो बजाज फाइनेंस का अल्टीमेटली होल्डर कौन है, राइट? तो ऑब्वियसली वो बजाज फिनसर्व ही है। 52% शेयर्स बजाज फाइनेंस के फिनसर्व ही होल्ड करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस जब जब जितना भागेगा फिनसर्व में भी तेजी आएगी, बजाज फाइनेंस गिरेगा तो फिनसर्व में भी गिरावट आएगी। तो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इनके भी रिजल्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। यूज करेंगे पेनी स्टॉक। यस, TTML की बात करें तो ये भी कल के दिन नंबर दिखाएगा। इनके नंबर में कोई खास बात नहीं होती है, मतलब बोलते हैं ना रेवेन्यू बढ़ जाता है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, बट कंपनी के ऊपर इतना लोन रहता है दोस्तों कि वो पूरा प्रॉफिट स्वाहा हो जाता है। तो ये भी कल की दिन आप लोगों को ये चीज़ वापस देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो चाहो तो इसको थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो यस ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें तो यस बहुत ही सिंगल डिजिट पे ये स्टॉक को हम लोगों ने देखा था। बहुत अच्छी खासी तगड़ी रैली हम लोग को देखने को मिली थी। उसके बाद महंगाई ज़्यादा होते हुए देखने को मिली। देन कंपनी के रॉ मटेरियल के दाम बहुत ज़्यादा शूट अप होते हुए देखने को मिले। मतलब रेवेन्यू ठीक ठाक कंपनी परफॉर्मेंस देती थी, बट एक्सपेंसेस इनके इतने ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलते थे कि कंपनी का प्रॉफिट एंड जो मार्जिन रहता है वो बहुत ही हम लोग को ज़्यादा उसकी पिटाई होती हुई देखने को मिलती थी। तो ट्राइडेंट के भी नंबर कैसे आएंगे ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट कल के दिन के लिए यहाँ पे रहने वाला है। ओवरऑल इसका अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें 5 साल का, तो वही सेम चीज़ रहती है। 500% की दमदार मतलब रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिले, वो भी नेट रिटर्न्स है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम यहाँ तक कैलकुलेट करें तो वो तो हज़ार % के भी रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एनीवेज बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के नंबर से रिलेटेड। तो बाजार का फोकस रहेगा, बट IEX के नंबर के प्रति ट्रेडर लोग हम लोगों को यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब नंबर अच्छे लगे तो तेजी, नहीं लगे तो गिरावट। बट इन्वेस्टर की बात करें तो हम सभी लोगों के लिए अभी एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ बची है कि सरकार इससे रिलेटेड क्या फैसला यहाँ पे लेती है। अगर सरकार वो फैसला जो
मतलब ऑफिशियली तो उन्होंने बोला नहीं है, बट मार्केट में ये चीज़ें घूमती रहती है, आपको पता ही है। सो अगर वो अपने डिसीजन के ऊपर अगर कायम रहता है तो IEX जैसे कंपनी को बहुत ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो सकती है। प्राइस डिस्कवरी खुद से तो नहीं करते, बट येस वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा होते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनको उसका एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर सुपर एक्सचेंज अगर बन जाएगा तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि IEX भी बाकी के जो 2 एक्सचेंज इनके कॉम्पिटिटर रहते हैं उन्हीं की तरह रहते हुए देखने को मिलेगा। एंड बाकी और भी नए प्लेयर्स हम लोग को एंट्री करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इस चीज़ के चलते देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। यस, इसको भी देखिए, जो मैं स्टॉक आपको देता हूँ ना वो स्टडी करने के लिए देता हूँ। इसको भी हम लोगों ने कितने पे देखा था, 5 रुपये पे देखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो मैंने आपको बोला था 5 रुपये खरीदो, अभी तो 13-14 का हो गया, देखो आपका पैसा डबल हो सकता था, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इन स्टॉक्स को मैं आप लोगों को खुद बताता हूँ, सिखाता हूँ क्या, कि इसको आप चाहो तो रद्दी स्टॉक्स बोल सकते हो। रद्दी मतलब क्या, आपके घर में जो स्क्रैप आता है, स्क्रैप बोलो या फिर आप न्यूज़पेपर का रद्दी तो आप देते होंगे, तो उससे आपको मिलता है कि नहीं 50-100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। हाँ, तो उनसे उस पैसे से एक्सपेरिमेंट करना होता है इन कंपनीज़ में। एंड एक्सपेरिमेंट भी लॉजिक के हिसाब से करना होता है। तो ये ग्रीन पावर मतलब उस सेक्टर में एक कंपनी देखने को मिल जाती है, इसलिए वो 4-5 रुपये पे आपको स्टॉक बताया था, आज आप देख सकते हैं 10-13 रुपये पे जाते हुए देखने को मिला है। सो ये एक्सपेरिमेंट अगर हमारा सही जाता है तो हम लोग बड़े कंपनीज़ में यहाँ पे जाने के लिए क्या कर सकते हो, उस सेक्टर को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट खुद से सीखना है तो। ठीक है, अभी ऐसे कंपनीज में आप बहुत पैसा लगा दोगे, लाखों रुपया लगाने का विचार करोगे तो बेवकूफ़ी हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंपनियां फिलहाल कंसिस्टेंट नहीं है। एक आध बार ऐसा रॉकेट की तरह भाग लेते, बट वो तेज़ी टिकती नहीं है ना, तेज़ी नीचे आ जाती है। सो कंसिस्टेंसी दिखा देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं महंगा भी खरीद लूंगा। तो ये पॉइंट हमें समझ में यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यस अदानी स्टॉक्स से रिलेटेड। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें शेयर्स के हिसाब से तो ठीक परफॉर्मेंस रहा है, ओके ओके रहा है यहाँ पे। ओवरऑल कल के दिन तेजी क्यों आई थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यस इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। पैसा मतलब फंड रेजिंग, कुछ भी करके इनको पैसे की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। एंड इसी से रिलेटेड इन्वेस्टर्स की अलग अलग मल्टीपल बैठक होने वाली है, तो इसके चलते वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे। एंड अगर इनको इन्वेस्टर की ओर से पैसा अगर मिल जाता है तो इस ग्रुप के लिए फिर एक बहुत ही अच्छी खासी खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। सभी मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स के साथ जो बैठक है वो भी शेड्यूल की जा चुकी है, वो बाद में ही की जा चुकी है, 14 के बाद ही की है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर इतने तो समझदार है कि 14 के पहले तो निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई भी फैसला अगर आ गया, ठीक है, तो फिर उन्हीं का पैसा अटक सकता है। सो एक बार कोर्ट का फैसला हो जाएगा उसके बाद वो इन्वेस्टर की बैठक करेंगे। एंड वहाँ से अगर उन सारी चीज़ें फेवरेबल अगर हो गई तो फिर कुछ रिकवरी हम लोगों को ज़रूर इनके स्टॉक्स में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है।